बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बच्चे 350 मार्क्स लाकर भी एफएमसी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, बीए, बीएलएलबी, बीएससी किसी भी कोर्स में बच्चे क्या करते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लाकर भी एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसका एक ही कारण है कि उनकी प्रीफ्रेंस गलत है। प्रीफ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके जरिए आप मेन कैंपस में आपके मार्क्स बेशक कितने भी आए, अगर कट ऑफ थोड़ी कम जा रही है और आपकी प्रीफ्रेंस परफेक्ट बनी है तो आपका एडमिशन फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आराम से हो जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में। मैं प्रांशु गौतम, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ साथ सभी कॉलेजेस में जो एफिलेटेड कॉलेज है उनकी प्रीफ्रेंस किस प्रकार बनानी है, प्रीफ्रेंस हमें किस टाइप से बनानी है। सबसे पहले बात करते हैं बीएचयू मेन कैंपस प्रीफ्रेंस किस प्रकार बनानी है। प्रीफ्रेंस बनाने के लिए सबसे पहले बात करता हूं मैं बीए की। बीएलएलबी की कोई प्रीफ्रेंस नहीं है, बीकॉम की कोई प्रीफ्रेंस नहीं है, ठीक है। बीकॉम में आपको सीधा सेलेक्ट करना पड़ता है एफएमसी, देन एफएमसी का एमएमसी और एमएम, और फिर गर्ल्स के लिए एमएमबी हो गया, डीएवी हो गया, बीसीडब्ल्यू, वीकेएम, ठीक है। इस तरह आपको सेलेक्ट करना होता है। ओनली सीधा एक ही कोर्स सेलेक्ट करना होता है, उसकी प्रीफ्रेंस नहीं बनती है, बस कॉलेज वाइज सेलेक्ट करते जाता होना फिर, ठीक है। आरजेसी भी सेलेक्ट करना होता है। बात करते हैं बीए के लिए। बीए के लिए अगर आप सोशल साइंस के अंदर या आर्ट्स के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या बात करते हैं, मेजर होता है। मेजर जिस तरह मेरे पास अभी मैं दिखाता हूँ, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये 6 मेजर हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी 30 प्रीफ्रेंस बनेगी, ठीक है। 6 मेजर की 30 प्रीफ्रेंस बनेगी। सोशल साइंस के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं रेगुलर सीटों में, इसकी 30 प्रीफ्रेंस बनेगी। देखो, पॉलिटिकल विद हिस्ट्री, पॉलिटिकल विद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल विद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल विद सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल विद साइकोलॉजी, 5 ही हो गए, ठीक है। हिस्ट्री विद पॉलिटी, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी और हिस्ट्री विद साइकोलॉजी, ठीक है। ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स विद जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और साइकोलॉजी, ठीक है। फिर साइकोलॉजी के साथ में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इस तरह आपकी 30 प्रेफरेंस बनती है और 30 की 30 प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से बनानी है। बस क्या करना है, आपको टॉप कोर्सेज, जिस तरह मेरे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो मैं सबसे टॉप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ साथ माइनर 5 के डाल दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस ना मिले मेजर में तो मुझे मिल जाए हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री डाल दूंगा। अगर मेरी अच्छी पसंद है, मेरे को साइकोलॉजी चाहिए तो मैं साइकोलॉजी 5 के 5 डालूंगा, फिर उसके साथ माइनर सोशियोलॉजी वगैरह ऐड कर दूंगा। तो ये हो गई प्रीफ्रेंस, ठीक है। और इसकी 5 प्रीफ्रेंस बनेगी। सब्जेक्ट 6 हैं, एक माइनर में चला जाएगा ना, एक माइनर में चला जाएगा, इसलिए केवल 5 प्रीफ्रेंस, एक सब्जेक्ट के साथ 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, बस एक सब्जेक्ट के 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इसकी टोटल 30 प्रीफ्रेंस बनेगी रेगुलर सीटों के अंदर, ठीक है। अब रेगुलर सीटें बना लेनी है आपको 30 प्रीफ्रेंस इसी तरह जिस तरह मैंने बताई है। फिर 30 प्रीफ्रेंस बनानी है आपको पेड सीटों के साथ। एफएमसी वाले बच्चे ध्यान दें, पेड सीटों के साथ आपको 30 सीटें बनानी है, खासकर बॉयज, ठीक है, पेड सीटों के साथ। और कई कोर्सेज में पेड सीटें अवेलेबल नहीं है तो आपकी 30 से कम लगभग 45 या 50 तक बन सकती है, ठीक है, क्योंकि कई कोर्सेज में पेड सीटें अवेलेबल नहीं है मेजर विद माइनर में, ठीक है। समझ गए ना। यानी पॉलिटिकल विद हिस्ट्री ले सकता हूं मैं, इस तरह फर्स्ट प्रेफरेंस पे पॉलिटिकल विद हिस्ट्री रखूंगा, सेकंड प्रेफरेंस पे मुझे पॉलिटिकल विद जियोग्राफी का चाहिए, थर्ड प्रेफरेंस पे मुझे पॉलिटिकल विद इकोनॉमिक्स चाहिए, फोर्थ पे पॉलिटिकल विद सोशियोलॉजी चाहिए, फिफ्थ पे पॉलिटिकल विद साइकोलॉजी चाहिए। इस तरह 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, ठीक है, हो गया 5, 6, 30 ही होता है, ठीक है। समझ गए। अब तो आपको टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं, पहले रेगुलर सीटें आपको रखनी है। एफएमसी की जितने भी बच्चे आर्ट्स फैकल्टी के हैं, साइंस फैकल्टी के हैं, किसी भी स्टूडेंट के हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, सबसे पहले रेगुलर सीटें रखनी है। अब इसी तरह मैं बता देता हूँ, जिस तरह हमारे पास हो गया फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स विद देखो मैं मैथमेटिक्स ले सकता हूँ, मैथ ले सकता हूँ, ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई। फिर फिजिक्स विद मैं ले सकता हूँ, फिजिक्स विद क्या ले सकता हूँ मैं, जियोग्राफी ले सकता हूँ, केमिस्ट्री ले सकता हूँ, स्टैटिस्टिक्स ले सकता हूँ, और कंप्यूटर साइंस ले सकता हूँ, इतने सारे कोर्सेज, जियोलॉजी ले सकता हूँ, ये सारी कोर्सेज ले सकता हूँ। एग्रीकल्चर की कोई प्रेफरेंस नहीं होती है, याद रखना। एग्रीकल्चर की जो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर की कोई प्रीफरेंस नहीं होती है, आपको केवल एफएमसी और मिलेगा आरजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो मेन कैंपस का पार्ट है, बस साउथ कैंपस में मिर्जापुर में, ठीक है। इस तरह आपको प्रीफरेंस बनानी। सबसे पहले रेगुलर सीटें रखनी है, ठीक है, सबसे पहले रेगुलर सीटें रखना, फिर रखना पेड सीटें। पेड सीटों के बाद में आपको रखना है डीएवी कॉलेज। और गर्ल्स याद रखना, ये तो बॉयज़ के लिए है, पहले रेगुलर फिर पेड,
एफएमसी के अंदर फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस फिर गर्ल्स आएंगी बीएससी और बीए और बीकॉम के लिए, उनको रखना है एमएमबी, फिर वीसीडब्ल्यू, फिर वीकेएम, लास्ट में एमपीजी रखना है। एमपीजी की फीस ज़्यादा है इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ, इन सब की फीस थोड़ी कम है, ठीक है। देन आपको रखना है डीएवी, बॉयज़ को रखना है रेगुलर एफएमसी, फिर डीएवी। और अगर आरजीएससी में जिस तरह बीकॉम में जाना है, कुछ वोकेशनल कोर्सेज में जाना है तो आप आरजीएससी रख सकते हैं, ठीक है, आरजीएससी रख सकते हैं, ठीक है। ये प्रीफरेंस मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले आपके कॉम्बिनेशन सारे सेलेक्ट कर लेने, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने से बाद में आपको साथ के साथ रेगुलर सीटें सबसे पहले आपको रेगुलर सीटें रखनी है, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले रेगुलर सीटें रखनी है, फिर पेड सीटें रखनी है, फिर एमएमबी जाएंगी लड़कियाँ, फिर लड़के जाएंगे एफएमसी के बाद डीएवी, फिर लड़कियाँ एमएमबी डीएवी भी जा सकती हैं, एमएमबी जाएंगी लड़कियाँ, फिर डीएवी जानी है, फिर वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एमपीजी, इस तरह आपको प्रीफर करना है। लड़कियाँ ध्यान दें, पहले एफएमसी भरेंगे, ठीक है, फिर एमएमबी, फिर डीएवी, फिर वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एमपीजी, इस प्रकार लड़कियों को प्रीफरेंस बनानी है। लड़के याद रखिए रेगुलर सीटें पहले एफएमसी, डीएवी और फिर आरजीएससी, जिस तरह बीकॉम वगैरह के बच्चे हैं, वोकेशनल कोर्स के कुछ बच्चे हैं, उनको वहाँ जाना है। अब मैंने प्रीफरेंस के बारे में कोई बता तो दिया है, कोई डाउट होगा वो पूछ लेना। बाकी प्रीफरेंस आसान है, सिंपल सी बात है। आपके जो मेजर, पहले मेजर मुझे जिस तरह फिजिक्स मेजर चाहिए मुझे, और माइनर मुझे जियोग्राफी मिल जाए, जियोलॉजी मिल जाए, अर्थ साइंस मिल जाए, फिजिक्स मिल जाए, फिजिक्स तो मेरा है मेजर, ठीक है, या स्टैटिस्टिक मिल जाए, या कंप्यूटर साइंस मिल जाए, या केमिस्ट्री मिल जाए, ये सारे माइनर मिल जाए, पर मुझे प्रीफरेंस तो मेरा फिजिक्स रहेगा, मुझे फिजिक्स चाहिए, ठीक है। इस तरह फिजिक्स के साथ जितने भी माइनर हैं, कंप्यूटर साइंस के जितने माइनर हैं, स्टैटिस्टिक्स के साथ जितने माइनर हैं, इस तरह आपको बनानी है। और सबसे पहले रेगुलर सीटें रखनी है किसी भी कोर्स में जा रहे हैं। और लड़कियां खासकर आप एफएमसी की रेगुलर सीटें रखिए, बाद में आप डीएवी की रखिए, पेड सीटें एफएमसी की रखिए ही मत, क्योंकि जो डीएवी एमएमबी है, ये सॉरी एमएमबी है जो डीए, इसमें रेगुलर सीटें रखेंगी लड़कियां, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में। फिर आप पेड सीटें मत रखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यार देखो एमएमबी भी मेन कैंपस ही है, उसमें आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड होती है, और इसमें लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है आराम से। जिसे लड़की को हॉस्टल चाहिए वो एमएमबी प्रेफर करेगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट पे प्रीफरेंस में एमएमबी रखो। अगर लड़की कहीं दूर की है, कहीं दूर से आप आ रहे हैं और आपको हॉस्टल चाहिए और आपके नंबर थोड़े बहुत सही हैं, आप एमएमबी रखो, क्योंकि सारी की सारी फैसिलिटीज़ एमएमबी में प्रोवाइड की जाती है बीएचयू के द्वारा, क्योंकि बीएचयू ही उसे मैनेज करता है। तो ये पूरा प्रीफरेंस था। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी अगर प्रीफरेंस बनवानी ओनली 49 रुपीज़ में, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ऐड जाइए, ओनली 49 रुपीज़ में आपकी प्रीफरेंस बना दी जाएगी हमारे टीम के द्वारा। आई होप वीडियो